औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें बेसिकली हम एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहते हैं बात कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर कोई मीटिंग होती है या कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें आप कैसे अपना फर्स्ट इम्प्रेशन सही कर सकते हैं, बिकॉज वी समटाइम्स गॉट ओनली वन चांस to make an impression or someone either in our personal or business life, और दूसरा मौका हमारे पास नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर क्या कहते हैं हम फर्स्ट इम्प्रेशन देने में नाकाम हो जाएं तो पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, कि बिजनेस डील में चले जाएं और अगर फर्स्ट इम्प्रेशन सही ना हो तो हम जो है उसमें नाकाम हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं हमने इस लेक्चर का तमाम किया है, जो कि हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पीपल, रिमेंबर द बेसिक थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग, एंड वी श्योर दैट एंड वी मे डू लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट आवर फर्स्ट मीटिंग शुड बी वेरी सक्सेसफुल। उसके कुछ उसूल हैं कि जी हाउ वी कैन गो अवे, किस तरह से क्या करें इसको हम कैरी आउट करें कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है या हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा हो। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 9 पॉइंट्स हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको 9 पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स में समराइज़ किया है। सबसे पहले तो अपीयर नीट एंड ड्रेस अप्रोप्रिएटली, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। थर्ड पॉइंट है कि शेक देयर हैंड्स एट बिगनिंग एंड व्हेन पार्टनिंग। फोर्थ पॉइंट है स्माइल। फिफ्थ पॉइंट है लिसन मोर देन यू टॉक। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है रिलैक्स एंड बी योर सेल्फ। 7th पॉइंट हमारा है कि आस्क देम अबाउट देयर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। 8th पॉइंट हमारा है कि डोंट ईट और ड्रिंक टू मच। और 9th पॉइंट हमारा है पार्ट विथ ए स्माइल, ए हैंड शेक एंड ए सिंसियर कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट बाई पॉइंट कि जी हम अपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, या हाउ टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। नंबर 1 पॉइंट था कि जी अपीयर नीट एंड ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अब आपको पता है कि इस्लाम में भी क्या कहते हैं हमारे सफाई की बहुत अहमियत है और सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अगर कोई भी बंदा किसी जगह पर जा रहा होता है, बीइंग नीट इन अपीयरेंस is something we can do regardless of whether we are trying to make a good impression or on someone or not, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जी बाज़ औक़ात लोग क्या कहते हैं मीटिंग में जा रहे हैं तो जीन्स पहन लेते हैं, टी शर्ट वेयर कर लेते हैं, टेनिस के शूज़ पहन लेते हैं, तो ये उनकी बिग मिस्टेक होती है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपने कोई सा भी ड्रेस पहना हो, चाहे आपने ईस्टर्न ड्रेस पहना हो चाहे वेस्टर्न ड्रेस पहना हो, बट ऑल शुड बी इन प्रॉपर मोड। अगर क्या कहते हैं आप शलवार कमीज़ पहना है तो आप वेस्ट कोट उसके साथ पहने, अगर फॉर्मल मीटिंग में आप जा रहे हैं। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो वो भी साफ़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके साथ क्या कोई ब्लेज़र ले लें, कोई कोट वगैरह। अगर टाई आप वेयर करते हैं तो टाई लगा लें। अच्छा, इसमें हमने क्या कहते हैं देखा है कि जी बाज़ औक़ात जिन लोगों का अपना बिजनेस होता है या वो अपनी प्रैक्टिस क्या कहते हैं कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि चूँकि उनका अपना बिजनेस है तो वो जिस तरह से क्या कहते हैं उठते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ड्रेसअप क्या कहते हैं नहीं होते और वैसे ही क्या कहते हैं चले जाते हैं। तो ये चीज़ क्या कहते हैं आपको पे करती है। ये आपको बाद में पता लगता है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बिजनेस ग्रो करता है, चूँकि एक इंप्रेशन लोगों के में बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, चाहे आपका अपना बिजनेस है, कोई आपके ऑफिस में विजिट करने के लिए आया है या आप किसी जगह विजिट करने के लिए जा रहे हैं, आपका नीट अपीयर होना और एप्रोप्रिएटेड ड्रेसअप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट है मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट का मतलब कथित तौर पे ये नहीं है कि जी आप आंखों में आंखें डाल के ही देखते रहें एट ऑल टाइम्स, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो आप उस बंदे की तरफ देखें, उससे अपना आई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करें, उससे क्या कहते हैं बात करें। हाँ, बात करने के दौरान अगर आप किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है वो अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं मूव होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल के रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि जो आप नज़रें झुका के या आप आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश के बगैर बात करें।
तो ये चीज़ जो है बेसिकली आपके जो है वो लो कॉन्फिडेंस को शो करती है। और आप अगर पहली मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो इंप्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि शेक देयर हैंड्स एट बिगिनिंग एट व्हेन पार्टिंग। जब आप जाते हैं तो आप क्या करें, उनसे हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने का तरीका जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं बहुत ज़ोर से हाथ दबा देते हैं या क्या कहते हैं हाथ को लेने का हिला रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि हैंड शेक का मतलब है कि आप प्रॉपर हैंड में हैंड डाल के उनसे हाथ मिलाएं और उसको एक मिनिमम पीरियड तक एक होल्ड करें। उसके बाद अगर सामने वाला, ऐसा ना हो कि सामने वाला हाथ छुड़ाना चाह रहा है, आप हाथ पकड़ के बैठे हुए हों, और जब आप उस मीटिंग को ख़त्म करके जा रहे हैं तो दोबारा क्या कहते हैं आप हैंड शेक करें। तो इस तरह जाते हुए भी आप हैंड शेक करें और आते हुए भी क्या कहते हैं आप हैंड शेक करें। इससे क्या कहते हैं आपकी मीटिंग का, फर्स्ट मीटिंग का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके अलावा लिसन मोर देन यू टॉक। जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो हमारे फर्स्ट मीटिंग में हमारे इंप्रेशन को ख़राब करती है, हमारी जो मीटिंग हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन किसी मीटिंग के अंदर अच्छा हो, और तासुर सही नहीं होता कि हम ज़्यादा खुद बात कर रहे होते हैं। हालांकि जब हम मीटिंग करने के लिए आए तो हमें सामने वाले की बात को ज़्यादा सुननी चाहिए। हाँ, जो चीज़ किया गया हमसे वो डिमांड करता है, जिस चीज़ की हमसे वो एक्सप्लेनेशन चाहता है, हम उसको ज़रूर बताएं। या अगर क्या कहते हैं आप बीइंग ए प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप एक पहले रिजनेबल टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करें, फिर उसकी बात तवज्जो से ना। जब वो बात कर रहा हो तो उसकी बात को बीच में काटने की या बीच में क्या कहते हैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी बात को पूरी अच्छी तरह से सुने और फिर उसकी क्वेरी, जो रिलेवेंट क्वेरीज है, उसको एड्रेस करें। इधर उधर की बातें, किस्से, कहानियाँ, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं ना सुनाएं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, कि जी आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। यानी कि आप खिलखिलाते हुए हंस रहे हों, ऐसा उसका फील हो, सामने वाले को एक मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि एक प्लेजेंट मूड क्या कहते हैं आपका होना चाहिए। चाहे क्या कहते हैं सामने वाला स्ट्रेस में ही हो, आपको एक उसको अच्छा जो है वो जेस्चर शो करना है। आपको शो करना है कि जी आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसको तवज्जो दे रहे हैं और आप जो है वो विलिंगली उसकी बात को क्या कहते हैं सुन रहे हैं, और आपका मूड क्या कहते हैं बहुत अच्छा है, और वो आपके जो स्माइल है वो करना जो है वो उसको मोटिवेट करेगा कि वो आपके साथ काम करे या बात करे। इसके अलावा क्या कहते हैं रिलैक्स एंड बी योर सेल्फ, यानी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ वक़्त हमने देखा है कि जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं या किसी हायर अथॉरिटी के सामने अपीयर होने के लिए जाते हैं तो घबराहट हो रही होती है, वो पैर हिलाना शुरू कर देते हैं घबराहट में, या कुछ इस तरह की हरकत होती है। तो आप काम रहें, रिलैक्स रहें। आपको क्या कहते हैं यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ क्या कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से लिखी गई है वही क्या कहते होगी। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करें और क्या कहते हैं अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं रखें, और अपनी एक पॉजिटिव चीज़ों को रखें। ये ना हो कि डिस्कशन क्या कहते हैं किसी ऐसी तरफ जाए कि क्या कहते हैं आपको वो बैकफुट के ऊपर क्या कहते हैं लेके जाए। इस तरह से जो 7th पॉइंट है वो एक आस्क देम अबाउट देयर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। जब आप क्या कहते हैं किसी से मीटिंग करने के लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि जी आप अगर अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी क्या कहते गए हैं या कोई आपके पास आया है, तो आप सबसे पहले उसके बारे में पूछें, उसके बिज़नेस के बारे में पूछें, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें। इस तरह से क्या कहते हैं कि आप क्लोज रिलेशनशिप क्या कहते हैं क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो बिज़नेस मिले या नहीं मिले वो तो आपके नसीब की बात है, लेकिन ये कि फ्यूचर्स के लिए वो आपके लिए रेफरेंस बन सकता है। ये हो सकता है कि उसको कभी ज़रूरत पड़ जाए आपकी, तो आपको वो प्रेफर करेगा, इसलिए कि क्या कहते हैं आपके एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को देख के, आपके एक फ्रेंडली रिलेशन को देख के। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर देखा गया है मीटिंग के अंदर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जी डोंट ईट और ड्रिंक टू मच, कि मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। ये ना हो कि जी क्या कहते हैं अगर आपको किसी ने कहा है कि जी चाय आप लें, तो ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप अगर फर्स्ट मीटिंग में गए हैं या किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आप पूरी प्याली ही ख़त्म कर दें या पानी की पूरी बोतल ही क्या कहते हैं आप पी जाएँ। आपको अपने डिसेंसी को मेंटेन करना चाहिए, और आप जब क्या कहते हैं कम खाएं उसमें, और एक आध बिस्किट आपने ले लिया, 2 ले लिया, ये ना हो कि आपने पूरी प्लेट खाली कर दी, या क्या कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बार बार क्या कहते हैं पानी पी रहे हैं। तो ये जो है वो शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप जो क्या कहते हैं काम करने के लिए आए हैं, जो आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ, आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की क्या कहते हैं कमी है। तो ये आपकी फर्स्ट मीटिंग को ख़राब कर देती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो 9 नंबर पॉइंट है पार्ट विद ए स्माइल एंड हैंड शेक एंड सिंसियर कमेंट्स और कम्प्लीमेंट। जब आप क्या कहते हैं कहीं मीटिंग में जाते हैं और क्या कहते हैं आप जब मीटिंग एंड होने लगती है तो आप एंड होते हुए, जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे कि हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिलाने के साथ साथ आप एक स्माइल देंगे
और उसके बाद क्या कहते हैं आप उस बंदे के बारे में एक सिंसियर कमेंट्स देंगे कि जी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, इंशाल्लाह दोबारा क्या कहते हैं मिलेंगे। और कोई कॉम्प्लीमेंट्स दें कि जी आपसे मिलके जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके से बैठ के कुछ नई चीज़ें मुझे क्या कहते हैं मालूम हुई, और कुछ हमें ऐसे म्यूचुअल एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए जिसके ऊपर क्या कहते हैं हमें मिलना है। फिर जब इंशाल्लाह क्या कहते हैं हम मिलेंगे और उसके ऊपर क्या कहते हैं हम करेंगे, और आपके साथ एक अच्छा बिज़नेस रिलेशनशिप क्या कहते हैं क्रिएट होगा। और तो एक जब आप जुदा हो रहे हों तो हाथ मिलाने के साथ साथ आपको एक सिंसियर कमेंट्स होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट में देना चाहिए। लेकिन सामने वाले बंदे को क्या कहते हैं नज़र नहीं आना चाहिए कि जी क्या आप बटरिंग कर रहे हैं, या क्या कहते हैं आपको इस तरह के कमेंट्स करें कि जो वो समझता हो कि जो मौजूद ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इस तरह के कमेंट्स क्या कहते हैं आप अवॉइड करें। तो हम इस वीडियो को क्या ध्यान रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर क्या कहते हैं जो लोग इन पॉइंट्स पे, इन प्रिंसिपल्स पे अमल करेंगे, तो उनको जो मीटिंग्स के हवाले से वो चाहते हैं कि जो हाउ टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, तो वो एक गुड फर्स्ट इम्प्रेशन क्या कहते हैं लेने में इंशाल्लाह कायम हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम अगली सीरीज़ के अंदर हम जो है वो एम्प्लॉयज़ बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हवाले से भी किया गया, तो कुछ कम हमने रिसर्च किया तो हम करेंगे। और ये जो हमारी रिसर्च थी ये हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और अक्सर स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए आते थे कि जी अब वो इंटरव्यू देने लेके जाते हैं या कोई बिज़नेस डील करते हैं तो डील उनके सक्सेसफुल क्या कहते हैं नहीं होती और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो जाता। तो इस हवाले से क्या कहते हैं गाइड किया जाए, तो उनको हम इंडिविजुअल भी गाइड करते रहते हैं। फिर उनकी डिमांड थी कि इसके ऊपर कोई वीडियो बना ली जाए ताकि क्या कहते हैं इससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मालूमाती और आपके काम की वीडियोज़ आपको मिलते हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। विद दिस हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।